Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 20 February 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures, tricks to remember these words, synonyms, antonyms and some related words and related forms. And pictures से आप लोगों को उस वर्ड्स को विजुअलाइज करके याद रखने में बहुत आसानी होगी एंड ट्रिक से आप उस वर्ड्स को इजीली कोरिलेट कर पाओगे एंड कोरिलेट करके याद रखने में बहुत आसानी होती है। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है या ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन एक थम्स अप का बटन होगा, प्लीज़ आप उस पर क्लिक कर देना मेरे लिए। एंड उसके नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बटन होगा तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो उसके सामने एक बेल बटन होगा, घंटी का बटन होगा, बेल बटन, तो आप उस पर क्लिक कर देना। उससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आएगा जिससे कि आप एक भी वीडियोस मिस नहीं कर पाओगे। सो गाइज, सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is commotion. Commotion means a noisy disturbance. मतलब किसी को डिस्ट्रैक्ट करना, हल्ला गुल्ला से डिस्ट्रैक्ट करना, तो उसे बोलते हैं कमोशन। और एक कमोशन का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल मूवमेंट। आउट ऑफ कंट्रोल मूवमेंट जैसे स्पीक में देख लो, ये जो लोग हंगामा कर रहे हैं, लोग आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो इसे ही बोलते हैं कमोशन। सो कमोशन मीन्स ए सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉइज, कंफ्यूजन और एक्साइटेड मोमेंट, जैसे मैंने एक जो मतलब बताया। एंड इसका दूसरा मीनिंग ए स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। हिंदी में इसे कहेंगे हल्ला गुल्ला करना या हंगामा करना। इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रिलेट कम्युनिटी से। कमोशन, कम्युनिटी। देखो, कमोशन का 4 वर्ड्स आगे का सेम है एंड कम्युनिटी में सेम है। तो आपस में राइट्स में क्या होता है, आपस में 2 कम्युनिटीज कमोटिंग करते हैं, मतलब वो आपस में लड़ते हैं। ओके, हंगामा करते हैं, आपस में लड़ते हैं 2 कम्युनिटीज। तो इन राइट्स 2 कम्युनिटीज आर कमोटिंग, सो कमोशन। फॉर एग्जाम्पल, she was distracted by a commotion across the street। मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो गई किससे, कमोशन से, मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा था, नॉइज डिस्टर्बेंस हो रहा था उसके कारण, across the street। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है कमोशनल, ये एक एग्जेक्टिव है। एंड कमोशन के सिनोनिम्स है एजिटेशन, अनॉयंस, रिवॉल्ट, आउटक्राई, टर्बुलेंस। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे हार्मोनी, काम, पीस, हैप्पीनेस, obedience, quiet। नेक्स्ट वर्ड है exhort, exhort। नेक्स्ट वर्ड इज exhort। exhort means to encourage और fill up with encouragement। मतलब किसी को encourage करना, किसी को मोटिवेट करना किसी को खेलने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उसे बोलते हैं exhort। जैसे स्पीक में देख लो, ये जो प्लेयर है, ऑडियंस क्या करती है, इसको मोटिवेट करती है, इसे इनकरेज करती है। वो होता है ना, चीयर्स करके, साउट करके प्लेयर्स को मोटिवेट करती है, चीयर्स करती है, तो उसे बोलते हैं एग्जॉर्ट। सो एग्जॉर्ट मीन्स टू स्ट्रांगली इनकरेज और ट्राई टू परसुएड समवन टू डू समथिंग। तो इसको खेलने के लिए जो परसुएड करती है, या आप किसी को पढ़ने के लिए परसुएड कर रहे हो तो वो भी क्या होगा, एग्जॉर्ट। और यू कैन से spur on और encourage especially by cheers and shout। तो जो गेम होता है, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तो जो ऑडियंस होती है वो चीयर्स करती है, साउट करती है, प्लेयर्स को इनकरेज करती है, तो उसे क्या होगा, एग्जॉर्ट। हिंदी में इसे कहेंगे अनुरोध करना या उपदेश देना। ये एक्चुअली परफेक्ट वर्ड नहीं है बट इसको हिंदी में आप ऐसा बोल सकते हो। इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रेट एक्सर्ट से। एग्जॉर्ट, एक्सर्ट है ना, सिमिलर साउंड, एग्जॉर्ट, एक्सर्ट। एक्सर्ट मीन्स होता है टू डू समथिंग, exert means to do something and exhort means क्या होता है, to urge someone to do something। देखो, exert means to do something and exhort means to urge someone to do something। तो आपको 2 वर्ड्स हो गए क्लियर, exert means ये and exhort। तो आप इसको करोगे exert से। exert means to do something and exhort means to urge someone to do something। okay, for example, I exhorted her to be a good child। and next word है, and इसके related words है
exhorter ये एक नाउन है, एंड exhortation ये भी एक नाउन है, दैट मीन्स एन एड्रेस और कम्युनिकेशन emphatically urging someone to do something। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे encourage, persuade, insist या admonish। एंड exhort के एंटोनिम्स होंगे डिस्करेज करना, आप वहाँ मोटिवेट कर रहे थे, परसुएड कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हो, डिसवेड कर रहे हो, डेटर एंड लीव अलोन। नेक्स्ट वर्ड है लॉडेटरी। नेक्स्ट वर्ड इज लॉडेटरी। लॉडेटरी मीन्स गिविंग प्रेज, मतलब किसी का प्रशंसा करना। जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया हो और आपको लॉडेटरी वर्ड सुनने को मिलते हैं, मतलब आपकी जो प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा में जो अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं तो उसे बोलते हैं लॉडेटरी या लॉडेटरी वर्ड्स, मतलब किसी का प्रेज करना। सो लॉडेटरी मीन्स एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड कमेंडेशन, और यू कैन से एक्सप्रेसिंग प्रेज, जैसे मैंने बताया। हिंदी में इसे कहेंगे प्रशंसनीय या सराहने योग, मतलब जो सराहने योग है, जिसे हम प्रेज करते हैं, सराहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, लॉडेटरी। इसे याद रखने के लिए आप इसको 2 पार्ट्स में बांट लो, लॉर्ड प्लस स्टोरी। लॉडेटरी LAUD लॉर्ड, ए को करो इग्नोर, यहाँ कर दो S, तो स्टोरी, तो लॉर्ड स्टोरी। तो सम पंडिट्स चैंटिंग, चैंटिंग मैंने आपको बताया था ना, मतलब किसी वर्ड्स को बार बार रटना। जैसे आप कोई गाना गा रहे हो तो वो बार बार वर्ड्स आ रहे हैं, या चैंटिंग मतलब किसी चीज़ को बार बार रटना, तो वो तो चैंटिंग, आपको मैंने बताया था चैंटिंग मतलब। तो सम पंडित चैंटिंग लॉर्ड रामाज स्टोरी लाउडली मीन्स प्रेजिंग द लॉर्ड, मतलब वो बार बार चिल्ला रहा है, चैंटिंग कर रहा है रामा स्टोरी को, तो वो क्या कर रहा है, उसे प्रेज कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वो होगा लॉडेटरी। फॉर एग्जाम्पल ए लॉडेटरी रिमार्क। एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है लॉडेटरीली, ये एक एडवर्ब है, एंड लॉडेटर ये दैट मीन्स समवन हु कम्युनिकेट्स हाई प्रेज, मतलब जो लॉडेटर कर रहा है, मतलब लॉडेटरी कर रहा है, तो वो हो गया लॉडेटर। एंड इससे सिनोनिम्स होंगे कमेंडेटरी, फ्लैटरिंग, प्रेसफुल, अप्रूविंग। एंड लॉडेटरी के एंटोनिम्स हैं ब्लेमिंग, कास्टिकेटिंग या क्रिटिकल। नेक्स्ट वर्ड है इनेब्रिएट। नेक्स्ट वर्ड इज इनेब्रिएट। Inebriate means to make drunk. That means someone or something intoxicates a person. मतलब जैसे इस पिक में देख लो, ये जो पिक में शराबी है या आप इसे बोलो पियंकड़ है या शराब में पूरा डूबा हुआ है, तो उसे बोलते हैं इनेब्रिएट। एक्चुअली इनेब्रिएट एक फैंसी वर्ड है, अगर आप नॉर्मली इसको यूज़ करो तो आप ड्रंक यूज़ करो ना, लेकिन ये थोड़ा फैंसी में जब बोलते हो तो ये होता है इनेब्रिएट। इनेब्रिएट हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सपोज आपको कुछ बहुत अच्छा लगता हो या आपके लिए वो बहुत थ्रिलिंग हो, तो बोलते हैं ना वो आपका मन मोह लेता है या मन मुग्ध कर लेता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या मतलब, मन मोह लेना, मन मुग्ध कर लेना। जैसे होता है ना, जैसे सपोज कोई ब्यूटीफुल लड़की है आपके सामने, तो वो आपका मन मोह लेती है, मन मुग्ध कर लेती है, दैट मीन्स वो आपको इनेब्रिएट कर लेती है, तो उसे बोलेंगे इनेब्रिएट। सो इनेब्रिएट मीन्स मेक समवन ड्रंक और इंटॉक्सिकेट, और यू कैन से ए क्रॉनिक ड्रिंकर। हिंदी में कहेंगे शराबी या पियंकड़, जैसे स्पीक में देख लो बार में बैठा हुआ है। इसे याद रखने के लिए आप इसको कन्वर्ट इनबियरेट, इनेब्रिएट इनबियरेट, इनेब्रिएट इनबियरेट, है ना, थोड़ा साउंड सिमिलर, तो इसको करो इनबियरेट। तो जैसा पता है इनबियरेट, तो जो बियर ज़्यादा ले रहा है तो वो क्या होगा, शराबी। ड्रिंक बियर एंड एट फूड, तो वो क्या, इनेब्रिएट। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट माइटली इनेब्रिएटेड। आई गॉट माइटली, माइटली मीन्स होता है, माइटली मतलब कुछ हल्का, मतलब होता है हल्का फुल्का या स्लाइटली को बोलते हैं माइटली। तो आई गॉट माइटली इनेब्रिएटेड, मतलब वो हल्का मतलब शराब पिया होगा इसीलिए। एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है इनेब्रिएटेड, ये एक एडजेक्टिव है, दैट मीन्स हैविंग ड्रिंक टू मच अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल इन हर इनेब्रिएटेड स्टेट शी वॉज रेडी टू एग्री टू एनीथिंग। एंड नेक्स्ट है इनेब्रिएशन, ये एक नाउन है, दैट मीन्स ड्रंकनेस, इंटॉक्सिकेशन। गाइस जो मैं रिलेटेड वर्ड्स बताता हूँ आप उसको भी ध्यान देना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको इनेब्रिएट बताया तो एग्जाम में या आपको पेपर में बस इनेब्रिएट दिखेगा, आपको ये फॉर्म भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है। मैंने देखा है कि अधिकतर आपको ये फॉर्म तो नहीं, आपको वर्ड्स में ये सब भी दिखेगा, इनेब्रिएटेड या इनेब्रिएशन या ऐसा कुछ भी, तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान देना। ओके, वर्ड्स तो आपको पता है लेकिन अलग अलग फॉर्म से तो आपको कंफ्यूज होता है कि मैंने ये वर्ड पढ़ा है कि नहीं, तो आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको इसलिए याद रहेगा। एंड इनेब्रिएट का सिनोनिम्स होंगे एक्सिलरेट,
स्टिमुलेट, मेक ड्रंकर। एंड एंटोनिम्स है इसके डिप्रेस, डिस्करेज। नेक्स्ट वर्ड है डेसिस्ट। डेसिस्ट मीन्स ए वे टू से स्टॉप और सीज, मतलब किसी को कुछ काम करने से छोड़ना, मतलब काम छोड़ना या रोकना को बोलते हैं डेसिस्ट। जैसे सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई लाउड म्यूजिक बजा रहा है तो आप उसे डेसिस्ट करोगे, मतलब आप उसे गाना बजाने से रोकोगे, डेसिस्ट करोगे, तो उसे बोलते हैं डेसिस्ट। जैसे स्पीक में देख लो, ये आपको रोक रही है, ओके, मतलब वो रोक रही है या आपको कुछ काम करने से रोक रही है तो उसे बोलते हैं डेसिस्ट। सो डेसिस्ट मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग, और यू कैन से सीज और एब्स्टेन, और यू कैन से टू सीज डूइंग समथिंग। हिंदी में से बोलेंगे रोकना या छोड़ना। इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रेट इंसिस्ट है, डेसिस्ट इंसिस्ट, डेसिस्ट इंसिस्ट, और ना इंसिस्ट, आई एन को करो, डी एन को करो आई एन तो हो जाएगा इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब होता है ना आप किसी को कुछ काम करने के लिए जोर डालते हो कि ये काम करो, आप इंसिस्ट कर रहे हो, तो इंसिस्ट मीन्स टू डू समथिंग, आप उसे कुछ काम करेंगे इंसिस्ट कर रहे हो तो टू डू समथिंग। एंड डिसिस्ट मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग, आप उसको इंसिस्ट में कुछ काम करने जोर, मतलब उसे काम करने के लिए जोर लगा रहे हो तो आप इंसिस्ट कर रहे हो। आप डिसिस्ट में क्या करो, आप उसे रोक रहे हो, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, तो वो गया डेसिस्ट। फॉर एग्जाम्पल काइंडली डेसिस्ट फ्रॉम मेकिंग सो मच नॉइज। एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है डेसिस्टेंस, डेसिस्टेंस, ये हो गया एक नाउन। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे एब्स्टेन, सीज, रिलिंक्वेस, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। एंड इसके एंटोनिम्स है कैरी ऑन, कंटिन्यू, इंड्योर, रिज्यूम, कीप ऑन। नेक्स्ट वर्ड है फिजिबल। नेक्स्ट वर्ड इज फिजिबल। फिजिबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग डन, और यू कैन से कैन बी डन विदाउट एनी डिफिकल्टी, मतलब किसी काम को हम आसानी से करना, मतलब आसानी से कर सकते हैं या इजली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, मतलब ऐसा कि हमारे पास इतना कैपेसिटी है, हमारे पास इतना पावर है, हमारे पास इतना एनर्जी है कि हम उस काम को इजली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं फिजिबल। जैसे सपोज क्या, जैसे आपके लिए पहले वोकैब्स याद रखना थोड़ा मुश्किल होता होगा, बट आपके लिए क्या है, अब ये आपके लिए फिजिबल है, मतलब आपके लिए अब ये इजी है, आप अब ये वोकैब्स आप इजीली याद कर सकते हो। बस वीडियो प्ले करो और आराम से इसको रिलैक्स होकर बस सुनो तो आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, तो वो आपके लिए इजीली आपको होने योग्य है, तो उसे बोलेंगे फिजिबल। सो फिजिबल मीन्स पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू डू इजली एंड कन्वीनियंटली, और यू कैन से एबल टू बी मेड, जो आप बना सकते हो, एबल टू बी मेड, डन जो आप कर सकते हो, एंड अचीव जो हम अचीव कर सकते हैं, वो होगा फिजिबल। हिंदी में से बोलेंगे होना योग्य या होने योग्य। इसको करो रिएक्ट आप इजी से, फिजिबल इजी, देखो EASI है ना, तो अब फिजिबल में जो इजी है EASI, आई को हम वाई लिख सकते हैं ना, तो इजी, तो इसको करो इजी, तो जो हमारे लिए इजी वर्क है तो वो हमारे क्या है, फिजिबल है। अगर इजी वर्क है तो इजी वर्क है तो हम उसे कर सकते हैं ना, तो वो होगा फिजिबल। सॉरी गाइज, आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा, एक्चुअली घर के बगल में थोड़ा कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, इसीलिए मैं भी उससे डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, छोड़ो, या यहाँ रखो या यहाँ ध्यान दो। इजी तो वर्क विच आर इजी आर ऑलवेज प्रैक्टिकल टू डू, तो वो होगा फिजिबल। फॉर एग्जाम्पल विद द एक्स्ट्रा रिसोर्सेज द प्रोजेक्ट नाउ सिम्स फिजिबल, मतलब जो प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिले हमें, उससे क्या है कि अब हमारा वर्क हो सकता है, वो सिम्स फिजिबल। एंड इससे रिलेटेड वर्ड्स है फिजिबिलिटी या फिजिबलनेस। देखो आपको फिजिबल वर्ड्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिजिबिलिटी, ये भी वर्ड मैंने क्वेश्चन में देखा, फिजिबिलिटी, तो आपको फिजिबिलिटी, इसलिए मैं आपको रिलेटेड वर्ड्स देता हूँ। फिजिबल तो याद है, बट फिजिबिलिटी, फिजिबलनेस, ये सब माइंड में ध्यान रखना, ओके। इसका मतलब ये एक नाउन है, मतलब हो गया द स्टेट और डिग्री ऑफ बीइंग इजली एंड कन्वीनियंटली डन। एंड नेक्स्ट है फिजिबली, ये एक एडवर्ब है। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे अचीवेबल, प्रैक्टिकल, वॉकेबल, वायबल, अटेनेबल। इसके एंटोनिम्स होंगे अनअटेनेबल, इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वर्ड है सैलियंस। नेक्स्ट वर्ड इज सैलियंस। सैलियंस मीन्स इंपॉर्टेंट, रिमार्क, स्पेशल, नोटिसेबल, मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, रिमार्केबल हो,
जैसे जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप उसे बोलते हैं सैलियंस, आपका डेट ऑफ बर्थ, या किसी की कोई कही गई बात जो आपने नोटिस किया हो जो स्पेशल हो, या कोई फैक्ट या ऐसा कुछ भी जो आपके लिए स्पेशल हो, इम्पॉर्टेंट हो, यूनिक हो, तो उसे बोलते हैं सैलियंस। और यू कैन से द क्वालिटी ऑफ बीइंग सैलिएंट, सैलिएंट या सैलियंस। So salience means the quality of being particularly noticeable or important, or you can say the state of being salient. Salient मैं आपको बताऊंगा नीचे नेक्स्ट स्लाइड में। तो the quality of being salient हिंदी में से कहेंगे खासियत या विशेषता। इसको करो रिलेट आप याद रखने के लिए साइलेंट से, सैलियंस साइलेंट, सैलियंस साइलेंट। तो साइलेंट पीपल आर सैलियंस। तो जो वो साइलेंट पीपल होते हैं ऑब्वियसली जो मतलब ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं वो हमें चुप चुप ही रहते हैं, बस वो सुन के अपना काम करते हैं, तो वो होता है साइलेंट। तो साइलेंट पीपल आर सैलियंस। तो जो इंपॉर्टेंट पीपल है, रिमार्केबल पीपल है, तो वो होगा सैलियंस। बस इसे याद रखने के लिए, ये लाइन कोई परफेक्ट लाइन नहीं है बट याद रखने के लिए बस उसको क्या रिलेट, ओके। साइलेंट पीपल आर सैलियंस। फॉर एग्जाम्पल द सैलियंस ऑफ दिस फैक्ट, देखो द सैलियंस ऑफ दिस फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैक्ट आर वाज क्वेश्चन बाय सेवरल स्पीकर्स। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है सैलिएंट, जैसे मैंने कहा सैलिएंट, सैलिएंट एक एडजेक्टिव है दैट मीन्स मोस्ट नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ए सैलिएंट एंजल एंड सैलिएंटली, ये एक एडवर्ब है। एंड सैलियंस के सिनोनिम्स है नोटेबल, प्रोमिनेंट, सिग्निफिकेंट। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। सो गाइज आज के लिए आपका क्वेश्चन है डाइवर्स का मतलब क्या होता है। डाइवर्स ये आज के न्यूज़पेपर का ही वर्ड है डाइवर्स। ये वर्ड मैंने बहुत पहले डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देखो ऊपर एक लिंक आया होगा, आप उस पर क्लिक करना, आप वर्ड्स को इजीली ट्रिक के साथ याद रख सकते हो। बट आप बिना उस पर क्लिक किए याद रखो, क्योंकि मैंने ये सारे वर्ड्स पहले डिस्कस किए हैं। नहीं याद है तो प्लीज़ आप रिवाइज करो। बस एक दो बार वीडियोस देखने से नहीं कुछ होने वाला। जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे वर्ड्स याद नहीं रहेंगे हमें, ओके। तो प्लीज़ रिवाइज भी क्या करो। एंड फॉर एग्जाम्पल ही हैड कम इन प्लेन क्लोथ्स, कोई होगा ही हैड कम विथ प्लेन क्लोथ्स, रिफ्यूज टू डाइवर्स डिटेल, रिफ्यूज टू डाइवर्स डिटेल, कुछ आ रहा है हिंट, डाइवर्स डिटेल अबाउट व्हाट क्राइम ही हैड कमिटेड। चलो अब रिवीजन हो जाए। फर्स्ट वर्ड था हमारा कमोशन। कमोशन मीन्स हल्ला गुल्ला या धक्का मुक्की या छोटा मोटा फाइट, इसे बोलते कमोशन। नेक्स्ट वर्ड था लॉडेटरी। लॉडेटरी मीन्स प्रेजिंग समवन, मतलब किसी को प्रेज करते हो, जैसे आपको कोई मतलब अच्छी बातें जो प्रेज होता है आपके लिए, आपकी जो प्रशंसा करता है वो होता है लॉडेटरी। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इनेब्रिएट। इनेब्रिएट मीन्स इंटॉक्सिकेटेड। देखो ये जो मतलब पियंकड़ है, शराबी है, या आपका जो मन मोह लेता है, मन मुग्ध हो जाता है, उसे बोलते हैं इनेब्रिएट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट मीन्स किसी को इनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना या चिल करना, चीयर्स करना, चीयर्स करके या शाउट करके, तो वो होता है एग्जॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा डेसिस्ट। डेसिस्ट मीन्स किसी को रोकना, किसी को कुछ काम करने से रोकना। जैसे इस पिक में देखो ये आपको रोक रही है, तो किसी को रोकना किसी काम करने से, तो उसे बोलते हैं डेसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा विजिबल, मतलब जो काम हम कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत इजी है, आसान है, हमारे पास इतना कैपेसिटी है, पावर है, एनर्जी कि हम उस काम को कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं विजिबल। नेक्स्ट वर्ड था सैलियंस। सैलियंस मीन्स रिमार्केबल, इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ या ऐसा कोई फैक्ट या ऐसा कोई कही गई बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसे बोलते हैं सैलियंस। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। Thanks for watching. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care.